रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ वो जाएगा। ए मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। घोड़ा भी आ गया, कुत्ता भी आ गया और इंडियन भी। है कोई माई का लाल जो बाहर निकाले? कोई नहीं, कोई माई का लाल नहीं है। सारे सभी डब्बा का दूध पी पी कर डब्बा हो गए। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है सांसा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है और आप सबको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अमिताभ मैं हूं, इसीलिए मेरे मुंह से अमिताभ के डायलॉग, अमिताभ के गाने निकल रहे हैं। हालांकि गाने के सुर ताल के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, फिर भी अकस्मात मेरे अंदर अमिताभ बच्चन आ गए हैं और मैं अमिताभ बच्चन के सुर में सुर मिला रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं महानायक अमिताभ बच्चन, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। तथा दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अमिताभ बच्चन के बारे में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अमिताभ बच्चन जब सिनेमा में सफल होने लगे तो सिनेमा के इतिहास में क्रांति आ गई। एक नया भूचाल आया, एक नई तरह की सिनेमा सामने, जो सिर्फ पैरों के इर्द गिर्द गाने नहीं गाते थे, वह दबे कुचले लोगों की आवाज बनकर आए। 1969 में अमिताभ बच्चन का पदार्पण हुआ फिल्मों में, सात हिंदुस्तानी के साथ। जंजीर आई 1973 में। तो अमिताभ बच्चन एक सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, एक अपने पहचान वाले अमिताभ बच्चन, एक क्रांतिकारी, यानी सिनेमा में जो क्रांति लाए, वो अमिताभ बच्चन लोगों के सामने आए। तो दोस्तों, जैसे ही फिल्म उनकी आती है जंजीर, वैसे ही एक दबंग पुलिस अफसर जो करप्शन के आगे झुकता नहीं है, जो कोई गिफ्ट या घूस नहीं लेता है। फिल्म की शुरुआत ही देखिए अमिताभ बच्चन जंजीर में, वहां के सबसे फेमस गुंडा को बुलाते हैं, वहां के सबसे फेमस जो नोटोरियस एकदम था उसको बुलाते हैं, पूछते हैं अपने हवलदार से, हवलदार शेर खान कौन है? तो हवलदार कि साहब ये यहाँ के सबसे बड़ा वाला गुंडा है। शेर खान को बुलाते हैं, शेर खान बैठने लगता है तो पहले दृश्य में वो कुर्सी गिरा देते हैं, बोलते हैं ये पुलिस स्टेशन है, तेरे बाप का घर नहीं, जब तक बैठने को न कहूं सलाफत से खड़े रहो। तो वहीं से अमिताभ बच्चन का प्रभाव पहले सीन से शुरू हो जाता है दोस्तों। और इसमें चूंकि जब ये फिल्म जंजीर लगी थी तो प्राण के कारण लोग फिल्में देखने जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, पहले सप्ताह के अंत में ही खचाखच सिनेमा घर भरने लगी, प्राण को देखने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे अभिनेता को देखने के लिए जिसके नेम और फेम ज्यादा नहीं हुए थे, और वो थे महानायक अमिताभ बच्चन। दोस्तों, समय गुजरता गया और महानायक अमिताभ बच्चन जंजीर से जो सफलता की राह पकड़ी, लगातार सफल होते गए। दोस्तों, ज्यादातर फिल्मों में अमिताभ बच्चन ने लोगों के लिए आवाज उठाई, कहीं भ्रष्ट राजनीति पर आवाज उठाई तो कहीं दबे कुचले लोगों की आवाज बनकर आए। अमिताभ बच्चन विजय के किरदार में ऐसे थे जो झुकता नहीं था। पहले ही पुष्पा का साला झुकेगा नहीं का मैसेज अमिताभ बच्चन दे चुके थे। वो फिल्म थी दीवार। आप दीवार फिल्म को देखिए। दीवार फिल्म में जब सैलरी का दिन आता, सैलरी बढ़ती है, तो लाइन में सभी लोग सैलरी ले रहे हैं, तो उनके सैलरी के कुछ भाग को गुंडे लोग चंदा के रूप में रखवाते थे। तो उसी में चंदा नहीं देने के कारण उसमें से एक मजदूर को मारा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। चाय पीते हुए अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि रहीम काका, ये सब कितने दिनों से हो रहा है? तो रहीम काका बोलते हैं, अरे बेटा, मैं 25 साल से नौकरी कर रहा हूं, मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई भी इन मवालियों का मुंह लगा है, कोई भी इन मवालियों का विरोध नहीं किया है। तो विजय बोलता है, रहीम काका, जो काम 25 वर्षों से नहीं हुआ वो अब होगा। कल एक और मजदूर इन मवालियों को पैसे नहीं देगा। और उसके बाद क्या हुआ वो तो आप दीवार फिल्म में देखे हैं। तो यह आक्रोश बताता है, लोग अमिताभ बच्चन के रूप में अपने आप को देखने लगे, अपनी गुस्सा को देखने लगे। मर्द फिल्म, उसमें भी अमिताभ बच्चन ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। एक जगह लिखा रहता है, इंडियन हॉर्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, कुछ इस तरह का लिखा रहता है। और उसमें अमिताभ बच्चन के बाप बने हैं, वह अपना वसूली करने जाते हैं उस क्लब में, उनको जबरदस्ती शराब पिलाया जाता है। उसी समय दोस्तों अमिताभ बच्चन की एंट्री होती है अपने घोड़ा, अपने कुत्ता के साथ,
और वे अंदर जाते हैं और उसके बाद उनका डायलॉग देखिए। घोड़ा भी आ गया, कुत्ता भी आ गया और इंडियन भी है। कोई माई का लाल जो बाहर निकाले? कोई नहीं, कोई माई का लाल नहीं है। साले सभी डब्बे का दूध पी का डब्बा हो गए। तो इनकलाब फिल्म में भ्रष्ट राजनीति के ऊपर उनका प्रहार था। कुली फिल्म देखिए, वे मालिक के अत्याचार से पीड़ित कुलियों की आवाज बनकर आए। अंधी दौड़, पैसों की अंधी दौड़ में गार्जियन भागते हैं लेकिन बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर उनकी फिल्म बनी थी शराबी। तो शराबी फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जिसके सभी गाने भी सुपरहिट थे। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन अभिनय के साथ साथ बहुत अच्छे गायन का भी उदाहरण पेश किए। कई फिल्मों में उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे गाने गाए, जिनके कुछ गानों को मैं याद दिलाता हूं आपको। ऐसे तो मुझे गाना नहीं आता, मैं कोई गायक नहीं हूं, फिर भी याद दिलाता हूं। दोस्तों, सबसे पहले अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में मिस्टर नटवरलाल में अपनी आवाज दी थी एक गायक के रूप में। वो गाना था, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनाऊं। उसके बाद उनके कई फिल्मों में गाने हैं, कई फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज दी, जिनमें 2 गाने तो बहुत ही सुपर डुपर हिट हुई। इसमें एक गाना है फिल्म लवारिस का, जो बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े। वो गाना है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। उसके बाद उनके गाने एक और बहुत ही सुपरहिट हुई जो होली के अवसर पर गाया जाता है, और वो गाना है, आ रंग बरसे भींगे चुनर वाली रंग बरसे, और किन्हें मारे फिचकारी तोरी भींगी अंगिया, हो रंग रसिया हो, रंग बरसे भींगे चुनर वाली रंग बरसे। तथा उनके अब डायलॉग की बात करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो लंबी होगी जिसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि महानायक अमिताभ बच्चन का जन्मदिन बार बार नहीं आता है। तो अब उनके कुछ फेमस डायलॉग याद करते हैं। उनके कुछ फेमस डायलॉग जो किंवदंती बन गए। उनका डायलॉग डिलीवरी बहुत ही स्ट्रेट और सटीक हुआ करता था। उनके डायलॉग देखिए जो आज भी लोग याद करते हैं उस डायलॉग को। सबसे पहले डाउन फिल्म का एक डायलॉग देखिए, डाउन पुलिस तुम्हारी तलाश कर रही है, करने दो, डाउन की तलाश तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, डाउन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ये डायलॉग डाउन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन भी है, बहुत ही फेमस हुआ। और इसी सेम डायलॉग को रिपीट किया गया शाहरुख खान के जो इसका रीमेक डाउन था उसमें भी। उसके बाद उनके डायलॉग देखे, उनके बाद और भी उनके डायलॉग फेमस हुए। शराबी फिल्म का, मूछे हो तो नथुलाल जैसे वरना ना हो आई, जिसमें कालिया का प्रमुख डायलॉग है, हम जहां से खड़े होते हैं लाइन भी वहीं शुरू होती है। हालांकि एक बहुत ही छोटा वाक्यांश है लेकिन बहुत ही फेमस डायलॉग हुआ। बहुत सारे डायलॉग के बीच में मर्द फिल्म का भी डायलॉग फेमस हुआ, किस मिट्टी के बने हो तुम, तुम्हें दर्द नहीं होती। मैम साहब, जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता, जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता, बहुत फेमस हुआ भाई साहब। उसके बाद देखिए उनके डायलॉग, शहंशाह का डायलॉग जो सबसे ज्यादा फेमस है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। तो दोस्तों, जो मुकाम अमिताभ बच्चन ने अपने अभिनय से छुआ, उस मुकाम को छूना किसी भी अभिनेता के लिए आसमान में तारे तोड़ने जैसा है। महानायक अमिताभ बच्चन वैसे तो आज पहले से ज्यादा सक्रिय हैं और उनका जीता जाता उदाहरण है केबीसी पर उनकी एनर्जी लेवल। केबीसी में किस तरह का उनका एनर्जी लेवल होता है देखते बनता है। दोस्तों, महानायक अमिताभ बच्चन की एक से एक अपकमिंग फिल्में भी आने वाली है, जिसमें अभी अभी एक गुड बाय आई है, जिसमें उनका बहुत ही दमदार रोल है एक पिता का। और इसके अलावे उनकी आने वाली बहुत सारी फिल्में हैं जिसके कुछ नाम आपको बता देता हूं, जिसमें से ऊंचाई जरूर देखिएगा। ऊंचाई फिल्म लीग से हटकर है, जिसके बारे में वीडियो भी बनाया हूं। उसके अलावे है टाइगर श्रॉफ के साथ गणपत और प्रोजेक्ट के, बहुत सारी फिल्में हैं आने वाली। अमिताभ बच्चन को उनके योगदान के लिए भारत सरकार के अलावा कई देशों की सरकार ने उनको बहुत सारे पुरस्कार दिए। भारत सरकार ने जहां उनको सिनेमा के सबसे उच्चतम पुरस्कार दादा साहब फाल्के से नवाजा, उस और वहीं एक सिविलियन के तौर पर उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा, तथा फिल्म फेयर, स्टार डस्ट अवार्ड, जी सिने अवार्ड जैसे बहुत सारे फिल्म रिलेटेड अवार्ड भी अवार्ड मिले।
और दोस्तों जनता ने अमिताभ बच्चन को महानायक का दर्जा दिया, जो किसी अभिनेता को नहीं नसीब हुआ। तो दोस्तों इसी तरह से महानायक अमिताभ बच्चन अपने ऊर्जा लेवल को बना के रखें और एक से एक फिल्मों में काम करके हमें मनोरंजन करते रहें तथा लगातार केबीसी में आकर लोगों को करोड़ों रुपया जिताते रहें और पब्लिक के बीच हंसते रहे और हंसाते रहें। तो अमिताभ बच्चन को उनके जन्मदिन पर फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों आपको महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में क्या विचार है, आप कमेंट के जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।